नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 20 और 21 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पहला करंट अफेयर है, चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अभी हाल ही में एक भारतीय मूल के नाम है चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी, इनको एक देश में राष्ट्रपति चुना गया है। तो हमें बताना है कौन सा देश है। आंसर रहेगा यहाँ सूरीनाम। सूरीनाम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है और दक्षिण अमेरिकी देश इसे कहा जाता है। और यहाँ पर एक भारतीय मूल के व्यक्ति को, जिनका नाम चंद्रिका प्रसाद है, इनको राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, और ये वहाँ पर न्याय मंत्री भी रहे हैं और पीआरपी पार्टी से हैं, प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी से। ठीक है, और इनको निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है। वे पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स की जगह लेंगे, जिनकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम देश को आर्थिक संकट में डालने के कारण मई में हुए चुनाव में हार गई। बात करते हैं सूरीनाम की, तो इसकी राजधानी है पैरामारिबो और मुद्रा है यहाँ की सूरीनामी डॉलर। सूरीनामी की बात करते हैं तो ये कंट्री है नॉर्थ ईस्टर्न अटलांटिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में इसके अटलांटिक कोस्ट है। साथ ही ये बाउंड्री शेयर करता है अटलांटिक ओशियन के साथ नॉर्थ में, ईस्ट में फ्रेंच गुयाना के साथ और वेस्ट में गुयाना के साथ, और साथ ही साउथ में ब्राज़ील के साथ। ठीक है, तो ये सूरीनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन अ न्यू नॉवल द एंड गेम। अभी हाल ही में एक उपन्यास का पब्लिशन हुआ है और उसको रिलीज़ किया गया है, उपन्यास को, नॉवल को। हमें बताना है इस नॉवल के राइटर का नाम, द एंड गेम। तो इनके राइटर का नाम है एस हुसैन ज़ायदी। ठीक है, एक्चुअली एस हुसैन ज़ायदी एक क्राइम राइटर हैं और उन्होंने अपराध के ऊपर ये नॉवेल्स लिखते हैं, जिसमें उनके इस नॉवल का नाम है द एंड गेम। ये जो नॉवेल है ये राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। इसको प्रकाशित किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। और ये जो पुस्तक है इसके अंदर राज्य सुरक्षा, राज्य सेवा, खुफिया एजेंसियों के काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, Which state government has launched a new employment umbrella scheme for all round development of scheduled caste। अभी हाल ही में एक राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। हमें बताना है कौन सा राज्य है। आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में अनुसूचित जातियों के लिए एक नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। बात करते हैं इस योजना की, तो ये जो योजना है ये इसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो रहेगा लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, साथ में उनकी वित्तीय मदद करना। ठीक है, इससे ये जो योजना है एक्चुअली उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3,484 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ की वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की है अभी हाल ही में। और रायबरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद जिलों के कुछ लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी की गई है। ठीक है, ये जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बताया, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना एक वित्तीय मदद करके। ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल यहाँ आनंदी बेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में रिसेंटली CS शेषाद्री हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज शी। हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हो गया है और ये कौन थे, हमें ये बताना है। तो आंसर रहेगा यहाँ प्रोफेसर। ये एक प्रोफेसर थे। ठीक है, ये एक प्रोफेसर थे और स्वतंत्रता के बाद के समय के सबसे प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ और प्रोफेसर ये हुए, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक के रूप में भी कार्य किया और इन्होंने अलजेब्रिक जियोमेट्री में कई सारे काम किए, जिसके कारण इनके नाम से ही एक शेषाद्री कांस्टेंट को इस्तेमाल किया जाता है अलजेब्रिक जियोमेट्री में। 2009 में इन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी दिया गया था।
ठीक है, तो एक बहुत बड़ी हस्ती थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट मार्स मिशन होप। किस देश ने अपना हाल ही में एक मंगल मिशन जिसका नाम होप है इसको लॉन्च किया है। तो आंसर रहेगा यहाँ यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ठीक है, बात करते हैं इस क्वेश्चन न्यूज़ की। तो ये जो होप है ये लॉन्च किया गया है यूएई के द्वारा, और ये इनका पहला मार्स मिशन होगा। और साथ ही इसका जो एम है वो है टू प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्शियन एनवायरनमेंट। जो मार्स का एनवायरनमेंट है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये देगा। ठीक है, साथ ही ये उस लाल ग्रह पर उतरेगा नहीं बल्कि उसके पूरे मार्शियन वर्ष में मतलब 687 दिनों तक ये उसकी परिक्रमा करेगा और इसके एनवायरनमेंट की जानकारी देगा। मंगल के लिए भेजे गए होप मिशन को एमिरेट्स मार्स मिशन के नाम से भी जाना जाएगा। इसकी लागत करीब $200 मिलियन रखी गई है, $200 मिलियन है, और यूएई का ये पहला विदेशी निवेश है। ठीक है, यूएई के राष्ट्रपति हैं वर्तमान शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, और राजधानी है यूएई की अबू धाबी, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। ठीक है, ये इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, India's richest woman, रोशनी नाडर मल्होत्रा, हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच आईटी कंपनी। अभी हाल ही में एक सबसे धनी महिला रोशनी नाडर मल्होत्रा को एक आईटी कंपनी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, प्रेसिडेंट। बताना है कौन सी कंपनी है। तो आंसर रहेगा यहाँ पर HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी का इनको हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, ये अपने ही पिता यानी शिव नाडार का स्थान लेंगी। ठीक, शिव नाडार चीफ सेक्रेटरी स्ट्रेटजी ऑफिसर के पद पर अभी भी बने रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं HCL की। तो इसका फाउंडेशन यानी 11 अगस्त 1976 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर शिव नाडार हैं और हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रजत मुखर्जी हैज़ पास्ड अवे हु वाज अ फेमस फॉर। हाल ही में रजत मुखर्जी का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध थे। आंसर क्या है यहाँ, तो आंसर रहेगा ये एक फिल्म डायरेक्टर थे। ठीक है, फिल्म डायरेक्टर थे, 50 वर्ष से अधिक इनकी आयु थी, और इन्होंने 2001 में प्यार तूने क्या किया और विवेक ओबरॉय और अंतरा माली की एक फिल्म थी सड़क, जिसका निर्देशन इन्होंने किया था। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु वॉन द फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। हंगरी के फार्मूला 1 हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है। तो आंसर रहेगा यहाँ पर लुइस हैमिल्टन ने रेस को जीता है। और साथ में यहाँ पर दूसरे नंबर पर आए हैं मैक्स वर्स्टापेन, और तीसरे नंबर पर हैं वॉल्टरी बोटास। ठीक है, जो मर्सिडीज़ के हैं। साथ ही बात करते हैं हंगरी की। तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, इसकी मुद्रा है फॉरेंट, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जॉनस एडर। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ऑन विच डे वर्ल्ड चेस डे इज ऑब्जर्व्ड। किस दिन विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। आंसर रहेगा यहाँ पर 20 जुलाई। 20 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है, और ये दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के स्थापना दिवस के तौर पर। मतलब 1924 में 20 जुलाई के दिन ही पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी FIDE का शुभारंभ यानी स्थापना की गई थी। शतरंज दो लोगों के बीच में खेले जाने वाला एक प्राचीन बौद्धिक और सांस्कृतिक खेल है, और इसमें माना जाता है जो निष्पक्षता और समावेश और आपसी सम्मान को प्रोत्साहित करता है। इस संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह लोगों और देशों के बीच असहिष्णुता और समझ का माहौल तैयार कर सकता है। ठीक है, और बात करते हैं हम UNO की। तो यहाँ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, और FIDE के वर्तमान अध्यक्ष हैं अर्कडी इवोरकोविच। ठीक है, बात करते हैं चेस की ही हमारे इंडिया में। तो वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अभी लेटेस्ट जो डाटा आया है उसके मुताबिक वर्तमान में भारत में टोटल 65 ग्रैंड मास्टर्स हो चुके हैं, और सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे मिस्टर विश्वनाथ आनंद। इसके बाद सबसे कम उम्र में जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो हैं इस समय D गुकेश,
जिनकी उम्र अभी वर्तमान में 12 साल 7 महीने 17 दिन है। इसके बाद कुछ न्यूज़ में रहे थे चेस खिलाड़ी, तो उनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो पैंतला हरिकृष्णा, कोनेरू हम्पी, भास्करन अधिवन, सूर्य शेखर गांगुली, ये सभी चेस से रिलेटेड हैं, इंडियन चेस प्लेयर हैं ये सभी, ठीक है। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली दिस इज़ अ न्यूज़, अभी हाल ही में नेल्सन मंडेला अवार्ड 2020 दिया गया है, और ये दिया गया है 2 लोगों को। एक है मॉरिसाना कॉयट और मारियाना वर्दीनॉइनिस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो वर्तमान अभी अध्यक्ष हैं वो हैं तिजानी मोहम्मद वंदे, और इन्होंने इन पुरस्कारों की घोषणा की है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। तो बात करते हैं इन दोनों की। तो जो कॉयट हैं ये अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के प्रयास कर रही हैं, और उसमें अग्रणी एक व्यक्ति हैं, जिसमें फीमेल जेनिटल म्यूटेशन यानी FGMB इसमें शामिल है। उन्हें अपने काम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। दूसरे वर्दीनॉइनिस पिछले 30 वर्षों से ये बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनकी मेहनत से हज़ारों बच्चे इस समय ठीक हो चुके हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार हर 5 साल में दिया जाता है, और ये उन लोगों को दिया जाता है, उन लोगों को मान्यता देता है जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। जबकि नेल्सन मंडेला के जीवन और सामंजस्य राजनीति बदलाव और सामाजिक बदलाव का सम्मान करते हैं। मंडेला पुरस्कार की स्थापना जून 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपकी ये सभी न्यूज़ ख़त्म होती हैं। सो स्टूडेंट्स, if you like this video, so please like and subscribe my channel and press the bell icon button also. Thank you everyone, and best of luck for your upcoming exams.